चांद पर इसरो करने जा रहा है सबसे बड़ा मिशन, जिसकी तकनीक और सीक्रेट एल्गोरिदम ने हिला डाली नासा की चूलें। चांद पर इंसान भेजकर भी जो काम नासा नहीं कर पाया, अब इसरो ने कर डाला उसी को लेकर के बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत के इसरो ने आखिरकार वो तारीख बता दी है जिस दिन स्पेस में धमाका होगा। चंद्रमा पर भारत का एक और मिशन सफल होते ही अब दुनिया में बड़ा भूचाल आने वाला है, बड़ा इतिहास लिखा जाने वाला है। बात कर रहे हैं भारत के चंद्रयान 3 मिशन की, जिसके लिए करोड़ों भारतीय बेसब्री से साल 2019 के सितंबर महीने से ही इंतजार कर रहे हैं। इसरो ने महीना भी अब वही चुना है जिसमें चंद्रयान 2 की रवानगी हुई थी, लेकिन तब चंद्रयान 2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण लैंडर टूट गया था और उसके बाद भारत का उससे संपर्क ही टूट गया। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा था, लेकिन उसी दिन दोस्तों भारत के इसरो ने तीसरे चंद्रयान मिशन यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को दोगुने जोश और ज्यादा तकनीक के साथ चंद्रमा पर भेजने का संकल्प ले लिया और अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट भी आ चुकी है। अब ये जुलाई के बिल्कुल मिड में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आखिर क्यों जुलाई का महीना ही चुना है और चंद्रयान 3 में वो कौन सी तकनीक लगी है, भारत का वो सीक्रेट एल्गोरिदम क्या है जिसके कारण ये किसी भी सूरत में अब असफल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सेफली लैंड करेगा। आखिर वो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर क्या है जिसके कारण चंद्रयान 3 का लैंडर इस बार बिल्कुल भी क्रैश नहीं करेगा। साथ ही दोस्तों, इस मिशन के साथ लैस की गई उस सीक्रेट तकनीक को भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं जो नासा के पसीने छुड़ा रही है। साथ ही इस बार भारत का दोस्त रूस भी इस मिशन को लेकर के कंपटीशन पे उतर आया है। उसने भी अपने लूना 25 मिशन को इसी के साथ लॉन्च करने का प्लान बना डाला है। यानी दोस्तों, भूचाल कुछ तगड़ा मचने वाला है क्योंकि अमेरिका भारत के साथ सपोर्ट में खड़ा है, तो इस बार रूस कंपटीशन में उतर आया है। तो ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, जरा समझते हैं। भारत स्पेस की दुनिया में शहंशाह बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी भारत हर दिन कमाल कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसी शानदार टेक्नोलॉजीज के साथ नए मिशन तैयार कर लिए हैं जिनको जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होने वाला है। दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर के कि चंद्रयान 3 मिशन अब बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस बार इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि चंद्रयान 3 मिशन फेल हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको चंद्र मिशन से जुड़ा अपडेट बता देता हूं ताकि आप जान पाएंगे कि भारत कर क्या रहा है, जिसके बाद में इस मिशन से जुड़ी तकनीक और बाकी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जुलाई महीने के अंदर ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसे लॉन्च करने के लिए LVM मार्क 3 रॉकेट की असेंबली भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वहीं इसरो ने वो जानकारी भी दे दी है जिससे साफ हो गया है कि इस बार देशवासियों को इस मिशन को लेकर के निराशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगी और ये मिशन पूरी तरह से सक्सेस होगा। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के पेलोड्स को रॉकेट पर लगाना स्टार्ट कर दिया है और ये काम बेंगलुरु में स्टार्ट हो गया है। अगर किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आती है या फिर मौसम गड़बड़ नहीं होता है तो लॉन्च विंडो में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जुलाई के अंदर ही ये लॉन्चिंग हो जाएगी। खास बात यह है कि चंद्रयान 2 में हुई गलतियां इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक, उसके एल्गोरिदम में कुछ ऐसा बदलाव किया गया है कि उसे देख करके दुनिया भी हैरान है। उसे बिल्कुल ही नए सिरे से बनाया गया है, नए तरीकों के साथ में बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर ही भेज रहा है, जबकि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहेगा। दोस्तों, लैंडर विक्रम चाहकर भी कोई गलती ना करे, इसके लिए इसरो ने कई बार इसकी टेस्टिंग खुद ही कर डाली है। पिछले साल बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उल्लार्थी कवालू में चांद के नकली गड्ढे बनाए गए थे जिसमें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग की गई। यहाँ पर लैंडर विक्रम बिल्कुल सेफली लैंड हुआ है और सही तरीके से लैंड हुआ है। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आई है। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास के और 3 मीटर गहरे थे। गड्ढे इसलिए बनाए गए ताकि लैंडर रोवर के मूवमेंट की सही जांच हो सके। लैंडर रोवर में लगे सेंसर्स की जांच भी हो चुकी है। दोस्तों, इस बार चंद्र मिशन काफी एडवांस है। चंद्रयान 3 में ज्यादातर प्रोग्राम्स पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कार्यों में इसकी मदद करेंगी।
लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की गति, जगह, साथ ही पत्थरों से लैंडर को बचाने में ये सेंसर्स उसकी मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करेगा और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते इसके सेंसर्स खुल जाएंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का डिसीजन लेगा। इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर के कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। दोस्तों, चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी के साथ में घूमते हुए वहां की सतह पर गिरा था। इस मिशन में 3 चरण थे: प्रपल्शन यानी प्रणोदन, लैंडर और रोवर। प्रपल्शन प्रणाली यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाएगी। लैंडर यान की सुरक्षित लैंडिंग करवाएगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर करके सामग्री एकत्रित करेगा और धरती पर मौजूद केंद्रों को ये इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है और अब इसरो साइंटिस्ट चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, ताकि किसी भी तरह की सूचना प्राप्ति हो वो आसानी से हो सके। दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर के पास 5 नहीं 4 ही थ्रोटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन लगे थे, उसमें से एक में आई गड़बड़ी की वजह से ही लैंडिंग गड़बड़ा गई थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV लगाए जाने की खबर है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 बहुत ही एडवांस उपकरणों को लेकर के जाएगा। इसके जरिए चांद की सतह पर मौजूद धूल, टूटी हुई चट्टानों और दूसरी सामग्रियों के ताप, भौतिकीय गुणों, भूकंपीय क्षमता, चांद की सतह के प्लाज्मा, पर्यावरण और मौलिक रचना को लेकर के रिसर्च करने वाले हैं। दोस्तों, मिली हुई जानकारी के मुताबिक जहां लैंडर और रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा पर विज्ञान की थीम के अनुरूप होगा, तो वहीं दूसरे प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक सिग्नेचर का स्टडी करेंगे, जो चंद्रमा से विज्ञान थीम के अनुसार होगा। दोस्तों, इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के अनुरूप ही मिशन है, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और उसकी सतह पर घूमने समेत बाकी सभी चरणों को प्रदर्शन करने वाला है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल होंगे। साथ ही इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा है कि चंद्रयान 3 का पहला उद्देश्य सटीक लैंडिंग करना है। इसके लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसमें एक नए इंस्ट्रूमेंट को बनाना, बेहतर एल्गोरिदम समेत फेल्योर मोड का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के पूरे टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं। और दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mark 3 के अंदर भी क्रायोजेनिक स्टेज के ऊपर वाले स्टेज में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बेहद सफल रहा है, जिसकी टेस्टिंग हाल ही में की गई थी। वो इसको बहुत तगड़ी बूस्ट देने वाला है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 का सीक्रेट एल्गोरिदम इस बार कुछ ऐसा है जिसने नासा और रूस की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बार रूस भी इसरो के साथ कंपटीशन पे उतर आया है। इसरो का लूना 25 भी 13 जुलाई को ही लॉन्च हो रहा है। तो वहीं चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट भारत के चंद्रयान प्रोजेक्ट का बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का अगला पार्ट है, जो चंद्रमा की सतह पर उतर करके बहुत ही तगड़े टेस्ट करने वाला है। ये चंद्रयान 2 की तरह दिखेगा। हालांकि चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य सही तरीके से लैंडिंग करना है और उसके बाद में बाकी तमाम तरह के काम करने हैं। इसके लिए इसका एल्गोरिदम बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। और दोस्तों, इसी बात से नासा के वैज्ञानिक भी हिले हुए हैं, क्योंकि इस बार की टेक्नोलॉजी बेहद खास होने वाली है, जो चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस है।